therapy. Okay, myths and misconceptions about hypnosis. आम तौर से हिप्नोसिस के बारे में लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पाई जाती हैं। गलतफहमियों का ताल्लुक जनरली मीडिया, जासूसी कहानियाँ, मिस्ट्री नॉवेल्स, फिल्में, इन तमाम चीज़ों से होता है। मैं जब भी कोर्स कंडक्ट करता हूँ मेरे पास हमेशा कोई ना कोई इस किस्म के लोग आते हैं जो कहते हैं ये हिप्नोसिस के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या पता है और क्या आपने पढ़ा है, तो उनका जवाब होता है मैंने देवता की पूरी सीरीज पढ़ी है। बराए मेहरबानी, अगर आपको हिप्नोसिस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको उसकी हकीकत से आशना कर सकती हैं, जैसे कि ये कोर्स, और आपको वो तमाम चीज़ें जिनकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि आमतौर से कहानियों में, किस्सों में मिलती हैं, उनको बिलीव करना छोड़ देना चाहिए। हिप्नोसिस के बारे में जो चंद कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस हैं, लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली। सबसे पहली मिसकॉन्सेप्शन हिप्नोसिस के बारे में लोगों के जहन में ये होती है कि हिप्नोसिस नींद है, हिप्नोसिस इज स्लीप। हाउएवर हिप्नोसिस इज नॉट स्लीप। आम तौर से होता ये है कि जब आप किसी शख्स को हिप्नोटाइज करते हैं या किसी आपको हिप्नोटाइज किया जाए तो वो इस कैफियत में बैठा हुआ नजर आता है। तो एक देखने वाला, एक आम आदमी जिसको हिप्नोसिस का इल्म नहीं है, वो ये समझता है कि शायद वो शख्स सो रहा है। उसकी आंखें अगर बंद हैं, दैट डजंट मीन कि वो सो रहा है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि मिल्टन एरिक्सन अपने स्टूडेंट्स को कहा करता था दैट यू डोंट हैव टू क्लोज योर आइज इन ऑर्डर टू गो इन ट्रांस। हिप्नोसिस की जो कैफियत है उसकी बुनियादी कंडीशन फिक्सेशन ऑफ अटेंशन है, किसी एक चीज पर तवज्जो का मरकूज होना। हिप्नोसिस के अंदर सब्जेक्ट की तवज्जो हिप्नोटिस्ट की आवाज पे मरकूज हो, हिप्नोटिस्ट की आंखों के ऊपर मरकूज हो, उसके बैंडरम पे मरकूज हो, किसी म्यूजिक पे हो या उसके अपने बॉडी के ऊपर हो, उसकी अटेंशन किसी एक चीज के ऊपर फिक्स होती है। That doesn't mean कि वो सो रहा होता है। इनफैक्ट हिप्नोसिस की कैफियत के अंदर आपका जो ब्लड काउंट होता है वो वही होता है जो जागती हुई कैफियत में होता है आपकी, जिससे कि आपकी बॉडी की तमाम सिस्टम्स वैसे ही काम कर रहे होते हैं, मसलन रिफ्लेक्सेस बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे आपकी जागती हुई कैफियत में कर रहे होते हैं, वैसे काम नहीं कर रहे होते हैं जैसे सोती हुई कैफियत में होते हैं। एक दूसरी गलतफहमी लोगों के जहनों में ये है कि कोई शख्स हिप्नोसिस के अंदर ट्रांस में जब जाएगा तो उसमें फंस जाएगा। मैं जब भी किसी को बताता हूँ कि मैं हिप्नोसिस करता हूँ तो अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि क्या आप मुझे ट्रांस से बाहर भी ला सकते हैं। सी द फैक्ट इज कि अगर आप जब ट्रांस के अंदर जाते हैं तो आपकी जो ट्रांस की कैफियत है दैट इज बिटवीन 4 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड। अगर फर्ज कीजिए कि आपको हिप्नोटाइज किया जाए और हिप्नोटिस्ट को कुछ हो जाता है तो आपके साथ सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं। आया आप चंद मिनट के अंदर खुद ब खुद अपनी आंखें खोल देंगे एंड 4 से 7 के बजाय नॉर्मल जो आपकी साइकिल्स पर सेकंड वाली स्पीड है, ब्रेन वेव्स आपके ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएंगी, या आप को अगर नींद आ रही होगी, अगर आपके अंदर फिजिकल तो लेवल पे आप थके हुए होंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक पुरसुकून गहरी नींद के अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। ये तमाम किस्से, ये कहानियां कि किसी ने किसी को हिप्नोटाइज किया और उसके बाद वो चला गया और सब्जेक्ट 20 साल तक ट्रांस में रहा, ऐसे हकीकत में कुछ नहीं होता। एक और गलतफहमी लोगों के जहनों में ये है कि हिप्नोटाइज करके किसी से भी आप कुछ भी पूछ लें। एक्सक्यूज मी, जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं उसकी तवज्जो, उसकी अटेंशन किसी एक चीज पर होती है, दैट डज नॉट मीन कि वो स्टूपिड हो गया है एंड ही विल रिवील एनीथिंग यू आस्क हिम। A person in trance will not tell you anything that he does not want to tell you when he is awake. Now, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ट्रांस या हिप्नोसिस अनकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, और अक्सर लोग ये देखते हैं कि आप जब किसी को हिप्नोटाइज किया, फॉर एग्जांपल एज रिग्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स में, तो द सब्जेक्ट स्टार्ट स्पीकिंग। इवन उस कंडीशन के अंदर भी a subject will not tell you anything that is not for his or her benefit. A subject will tell you and reveal only the things जो कि वो बताना चाहता है। उसका अनकॉन्शियस माइंड भी सिर्फ वही चीजें आपके सामने रिवील करेगा जो कि वो उसके सर्वाइवल के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल हो, उसके अलावा कोई चीज नहीं बताएगा। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के जहनों में ये होती है कि वीक विल्ड पीपल हिप्नोटाइज होते हैं। इन अदर वर्ड्स, पीपल हैव दिस काइंड ऑफ बिलीफ
I often find people this, they come and they say, nobody can hypnotize me because I'm a very strong-willed person. This is a misconception. They think कि hypnotist एक strong will का आदमी होता है जो कि एक subject जो कि weak will का इंसान है उसको hypnotize कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता. In fact, research से पता ये चला है that neurotics, psychotics, mentally retarded people under the IQ of less than 70 cannot be hypnotized. Children under the age of 5 cannot be hypnotized. And the reason is they cannot fix their attention on any one thing for an extended period of time. That is the reason that those people all cannot be hypnotized. हर वो शख्स आकिल बालिग एवरेज इंटेलिजेंस का शख्स जो कि अपनी अटेंशन अपनी तवज्जो को किसी एक चीज पर मरकूज कर सकता है वो हिप्नोटाइज हो सकता है. So when somebody says I can't be hypnotized, I always tell them neurotics, psychotics, mentally retarded people cannot be hypnotized. If you think you can't be hypnotized, are you sure you don't belong to that category? Okay. Now, another misconception that people have